नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार का मखाना और सत्तू जो है बिहार में एक तो काफ़ी चर्चित है ही है, काफ़ी डिमांडेबल है, लेकिन अब अलग अलग जगहों पे भी हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जगह देश के ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मखाना और सत्तू को लेके उतनी जागरूकता नहीं है। उन्हीं तमाम को कैसे लोगों के बीच अधिक से अधिक जागरूक किया जाए और सत्तू और मखाना के महत्व को बताया जाए, इसको लेके कई ऑर्गेनाइजेशन संस्थानें काम कर रही हैं। उनमें से एक संस्थान जो है हमारे साथ है, जो इंडो ग्लोबल करके है, वो भी इसको लेके जागरूक कर रही है देश के अलग। और इसके लिए आज हमारे साथ जो लोग हैं जो इसको पूरे उन इलाकों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं जहाँ पे लोग कम जानते हैं, वो है हमारे साथ सत्यजीत विश्वास। तो समझते हैं कि क्या कुछ है। सत्यजीत जी, मखाना और सत्तू बिहार की एक जो नॉर्मल व्यंजन है या तमाम चीज़ में हर जगह उपयोग होता है और काफ़ी इसका चर्चा भी है, लेकिन कई जगहों पे जैसे आपके बातचीत से हमें पता चला कि बहुत जगहों पे इसका भी लोग जानते नहीं हैं या जानते हुए तो इसके महत्व को नहीं जानते। तो आप लोग कैसे काम कर रहे हैं और कैसे सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम सत्यजीत विश्वास है और मेरी कंपनी का नाम है इंडो ग्लोबल एक्सपोर्ट। हम लोग मखाना और सत्तू के प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। सबसे पहले मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेस्ड फूड चिराग सर का, एपेडा का, टीपीसीआई का और इंडस्ट्री ऑफ बिहार गवर्नमेंट का। उन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया है बिहार में और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे उद्यमी, हमारे किसान, हमारे मखाना प्रोड्यूसर और अलग अलग जो भी हमारे क्रॉप्स हैं उसके प्रोड्यूसर को इस बड़े इवेंट से बहुत फ़ायदा केवल इंडिया में नहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ही होगा। अब मैं जो आपका जो प्रश्न है मैं उस पर उत्तर देना चाहूँगा। मिनिस्ट्री, एपेडा और सारे लोग मखाना और सत्तू का या इंडिया में जो भी बिहार में जो भी प्रोडक्ट हो रहे हैं उसका बहुत बड़े लेवल पे ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बट मेरा एक छोटा सा सजेशन है, मखाना और सत्तू को अभी भी इंडिया का नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया को छोड़ के उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब जैसे मैं साउथ में जाता हूँ, बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ जाता हूँ, चेन्नई वगैरह जाता हूँ, कोयम्बटूर वगैरह जाता हूँ, वहाँ पे मखाना और सत्तू लोग जानते ही नहीं हैं। इसकी इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसी न्यूट्रिशन वैल्यू के कारण यूएसए हमसे इतना इंपोर्ट कर रहा है, कनाडा कर रहा है, यूएई कर रहा है, बिकॉज ओनली फॉर दिट्स वेरी हाई इन न्यूट्रिशन वैल्यू, जो हम लोग इंडियन में ही लोगों को, हमारे इंडियन के अलग सिटीजन लोगों को उतना पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मिनिस्ट्रीज से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, एपेडा से, कि जितना से जितना अवेयरनेस करे स्पेशली मखाना और सत्तू का, क्योंकि ये केवल न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, ये हेल्थ प्रोडक्ट भी है। ये लोग अभी फॉरेन कंट्री में इसको एज ए बेस्ट स्नैक्स ऑप्शन लेने लग गए हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द स्नैक्स जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ये उतना हेल्दी नहीं है। इसमें अलग अलग वैरायटी आने लग गए हैं मखाना में। रॉ मखाना है, फ्लेवर्ड मखाना है। हमारे पास में आप दिखाओ 9 अलग अलग टाइप के मखानेज हैं। इसके अलावा लोग आजकल मखाने में, खीर में भी मखाना आ जाता है, मखाना पाउडर है, मखाना का बिस्किट बनने लग गया है। तो ये चीज़ हम लोग को जितना अवेयर करेंगे मखाना इंडस्ट्री उतना और ज़्यादा बढ़ेगा। सत्तू के बारे में लोग पता ही नहीं है। सत्तू डायबिटिक लोगों के लिए इतना अच्छी चीज़ है, सत्तू लोगों को पता ही नहीं है। सत्तू को लोग केवल जानते हैं कि बिहार और यूपी के अलावा लोग नहीं जानते। इसको भी बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं ये प्रयास करूँगा, मेरा कुछ ऑलरेडी मैंने रिसर्च कर रखा है। मेरी अगर मदद मिनिस्ट्री चाहे तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँगा कि मैं कुछ इसमें योगदान कर सकूँ, अवेयरनेस कर सकूँ, लोगों को इसके बारे में बताऊँ कितना हेल्दी प्रोडक्ट है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष जो है वो ये कहता है कि आज तो इसका भारत क्या पूरे विश्व में एक अलग ब्रांड बन चुका है। चाहे सत्तू की बात होती है, सत्तू में लिट्टी चोखा की जो विशेष तौर से बातें होती है तो ब्रांड है। लेकिन आप जो ये चीज़ें एक नया जो एक कहीं ना कहीं एक विषय को उठा रहे हैं कि मखाना को लेकर अवेयरनेस नहीं, चूँकि प्रधानमंत्री कई मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मखाना के महत्व को बता चुके हैं, फिर भी आपको लगता है वजह क्या है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? और क्या सरकार के साथ आपका कुछ है सहयोग या किसी तरह का समझौता के तहत इसमें आप काम कर रहे हैं? मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मीडिया की तरफ से उन्होंने मखाने के बारे में और रोज़ मखाने के बारे में, मखाने की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बताया, जो केवल इंडिया में नहीं सुना गया, ग्लोबल मीडिया में ग्लोबल लोगों ने सुना। मैं यही चीज़ चाह रहा था कि यही चीज़ मिनिस्ट्री लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, हर एक छोटे छोटे शहरों में जाके बताया जाए।
प्रधानमंत्री ने बोला, लोगों का उसका इतना व्यापक असर हुआ, लोगों को बहुत बड़े वर्ग के लोगों को पता चला कि मखाना क्या चीज़ है। लेकिन बहुत ऐसे ऐसे गांव हैं जहां मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, प्रधानमंत्री सर की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं चाह रहा हूँ वो माइक्रो लेवल पे मखाने और सत्तू के बारे में बताया जाए। ऑलरेडी सरकार कर रही है और बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन इसमें और करने की ज़रूरत है, क्योंकि मखाना केवल मखाना नहीं है, स्नैक्स नहीं है, इसमें जितना हेल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें शायद किसी भी और भी एग्रीकल्चरल फूड में नहीं है। तो और कहाँ कहाँ पे है? जैसे अगर कुछ और राज्य में बात करें, अगर दक्षिण भारत के अलावा और राज्यों की बात करें, तो कहाँ पे आपने गए, घूमे और क्या कुछ अनुभव देखा? क्या उनका प्रतिक्रिया रहा जब इस चीज़ के बारे में आपने बताया? मैं जब साउथ में लगभग सारे जगह पे मैं गया, मैं तमिलनाडु में मैं गया, आंध्रा में मैं गया, केरला में गया। स्पेशली केरला और तमिलनाडु में सत्तू और मखाने की अवेयरनेस लगभग बहुत ही कम है। जब मैंने उनको बताया कि इसकी वैल्यूज़ के बारे में बताया, तो वो बहुत सरप्राइज़ हुए कि ये भी चीज़ हमारे कंट्री में है और ये हमारा एक एसेट है। आजकल यंगस्टर्स या सारे लोग हेल्थ प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं, सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जाना है। उसमें आप देखो मखाना और सत्तू लगभग टॉप 5 में आते हैं। इसकी जितनी भी अवेयरनेस हम लोग करें उतना हमारे लिए अच्छा है। लोग ऑलरेडी सरकार कर रही हैं बहुत बड़े लेवल पे, हमें उसको माइक्रो लेवल तक ले जाने की ज़रूरत है। माइक्रो लेवल पे यानी कि गांव के हर गली हर घर तक इसके महत्व को बताने की ज़रूरत है। वैसे मखाना को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से इसके महत्व को जिक्र कर चुके हैं और तमाम चीज़ों को लेके बताते भी हैं। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा, ये केवल सरकार का ही काम नहीं है, ये हमारे जो मखाना उत्पादक के लोग हैं या मखाने से जुड़े हुए इंडस्ट्री के लोग हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको भी अपना अवेयरनेस, लोगों के अवेयरनेस स्टार्ट करें। तो ये सारा मिल के करना होगा, केवल सरकार की ये नहीं है, हमें भी उनमें सहयोग देना होगा। सबको साथ आना होगा, सबको इसके विकास की बात करनी होगी, तभी मखाना के महत्व तमाम चीज़ों को उन हर ग्रामीण के लोगों के बीच में पहुँचेगा। ऐसा कहना है जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने अनुभव को बता रहे हैं। और उन्हीं अनुभवों में से इन्होंने विश्वजीत जी, जो सत्यजीत जी हैं विश्वास, उन्होंने अपना अनुभव बताया। उम्मीद करते हैं सरकार के साथ आम आदमी भी कदम से कदम मिलाएगा और मखाना और सत्तू के मांग और इसके महत्व को लोगों के बीच पहुंचाने का काम करेगा। खेती कृषि पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।